Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 1 of class 9th science, मैटर our surroundings. हमने अब तक आपको पढ़ा कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करी थी मैंने, और वो आपने पढ़ भी ली होगी कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की और गैस की. क्या हम अब इस लेसन में पढ़ेंगे, क्या हम ये तीनों स्टेट जो है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से वापस लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ऐसे चेंज कर सकते हैं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? इट मीन्स क्या ये जो पदार्थ है तीन अवस्थाओं में जो पाया जाता है, क्या हम इनकी पोजीशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, और उस चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? तो मैं आपको ये बता रही हूँ, येस वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर. हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैस. अब ये तो सिंपल है. आप देखो कि हमारे घर में आइस होती है, अगर हम उसे बाहर निकाल दें फ्रिज में से, मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, तो वो किस में बदल जाती है? लिक्विड में. और उसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, पानी रख दिया फ्रिज में, फिर वो जम के क्या बन जाती है? बर्फ़ बन जाती है, आइस में बदल जाती है. और अगर हम उसे गर्म कर दें, उसको भी हीट एनर्जी दें, तो वो किस में बदल जाते हैं? गैस में. ये सिंपल सा एक एग्जांपल है जो घर में आप डेली देखते हो. पानी गर्म करते हो तो उसकी स्टीम बन जाती है, उसको ठंडा करते हो तो कंडेंसेशन से फिर वो वापस लिक्विड में बदल जाता है. तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. अब इसमें आपको क्या दिखाया है इस पिक्चर में? ये जो बीकर है, इस बीकर में थोड़ी सी आइस ले ली, फिर उसको गर्म कर रहे हैं. जब हम इसको गर्म करेंगे तो आइस किस में कन्वर्ट होएगी? लिक्विड फॉर्म में. फिर इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया. ये थर्मामीटर, आइस मेल्ट होनी शुरू होएगी, तो जब वो मेल्ट हो जाती है, किस पे मेल्ट होएगी? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होएगी, तो जितना टेम्परेचर वो मेल्ट में लेगी उतना ही टेम्परेचर रहेगा जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी. जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाएगी, उसमें अगर एक बर्फ़ का एक भी टुकड़ा है तो वो जो थर्मामीटर है ना, उतना ही टेम्परेचर दिखाता रहेगा जितने पर वो मेल्ट होएगी. तो आप हीट तो लगातार उसको दे रहे हो, तो वो हीट कहाँ गई? आपने इसमें आइस ली, फिर उसे गर्म करना शुरू किया और आइस ने पिघलना शुरू कर दिया. जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो, उसके बाद एक बार थर्मामीटर जो रीडिंग दिखाएगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको सेम टेम्परेचर ही वो दिखाता रहता है. ऐसा क्यों होता है? वो जो हीट दे रहे हो आप, वो कहाँ गई? तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही टेम्परेचर का बढ़ाते हैं सॉलिड का, तो क्या होगा? द पार्टिकल्स इंक्रीज. पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाती है और वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं. एक टाइम ऐसा आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, वो कम हो जाती है, एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो इतनी कम हो जाती है कि वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं. ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट, और एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट एंड बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमें उसको मेल्ट करना पड़ा, तो इसमें उसके जो पार्टिकल उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसके लिए उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ी ताकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए और वो अलग अलग हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में. ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये याद कर लेना कितना होता है? 273.15 केल्विन, 273.15 पे, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस होता है. इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट हो जाती है. इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन. द सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. इसे लिक्विडिफिकेशन भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूजन. व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम. मैंने अभी बताया था आपको, जब तक बर्फ़ को हम मेल्ट करेंगे उसका टेम्परेचर सेम रहेगा जब तक उसमें जरा सी भी बर्फ़ है.
द सॉलिड मेल्ट, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम एज वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब हम उसको एनर्जी मीन्स हीट तो दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर सेम दिखाता रहेगा। बर्फ़ जब पिघल रही है तो 273.15 केल्विन दिखाता रहेगा जब तक उसमें और बाकी बर्फ़ बची हुई है। ऐसा क्यों है? वो टाइम जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ गई? उसे बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। क्योंकि वो बीकर के अंदर जितने भी बर्फ़ के पार्टिकल हैं उन पार्टिकलों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हटाने में लग जाती है। इट हेल्प बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल। जो आपका बीकर है उसके अंदर और भी बर्फ़ है तो उसके जो पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको कम करने में लग जाती है। We continue to supply the heat. The heat gets used by changing the state by overcoming the force of attraction between the particle as the heat energy is absorbed by ice। क्योंकि अब ये आइस ले रही है इस हीट को विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और आपका थर्मामीटर में कोई टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए इसे हिडन हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट भी बोलते हैं। हिडन में छुपी हुई। किस में छुप गई है? बीकर के अंदर जो आइस थी उसके पार्टिकलों में, उसको उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको दूर करने में लग गई। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसके मेल्टिंग पॉइंट पर लगते उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको ये लर्न करना है व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion। So particle in water of 0 degree Celsius have more energy। अब जो ये एनर्जी गई आपकी, जो हम गर्म करते जा रहे हैं उसको हीट तो दे रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही, टेम्परेचर वो सेम दिखा रहा है, तो वो कहाँ चली जाएगी? उस वाटर में चली जाएगी जो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द पार्टिकल इन वाटर हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस। उस पर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर बीकर में देखोगे आइस भी है और वाटर भी है, तो वहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो एनर्जी, जो हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो पानी के अंदर चलेगी। जो वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है ना कुछ आइस, तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाटर के अंदर ज़्यादा एनर्जी है आइस के मुकाबले। आइस और वाटर दोनों ही है 0 डिग्री सेल्सियस पर बीकर में, लेकिन पानी में एनर्जी किस में है ज़्यादा? उस वाटर में। अब अगर हम लगातार उसको एनर्जी देते रहें, हीट एनर्जी लगातार उसको सप्लाई करते रहें, तो एक टाइम आएगा कि जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लग जाएगा। तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वाटर के पार्टिकल के अंदर वो कम होता चला जाएगा और वो लास्ट में किस में बदल जाएगा? स्टीम में। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा था द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सेम यहीं पे ऐसा ही है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg होता है मरकरी, इतना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। ये जो वर्ड बल्क है इसका मतलब होता है कि सारे मॉलिक्यूलों पर फर्क पड़ेगा। पानी के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उस बर्तन में उन सभी पर फर्क पड़ेगा, ये नहीं कि केवल सरफेस पर फर्क पड़ेगा, इसीलिए बल्क फिनोमेना होता है बॉइलिंग। सारे ही पार्टिकलों की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा जब हम उसे एनर्जी देंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने लग जाता है। तो आप इसे याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसमें 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में बदल जाता है। 100 + 273 कितना हो गया? 373 केल्विन। अब है
व्हाट डू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, सेम ऐसे ही है इसमें। जो 1 लीटर अगर लिक्विड को द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बस जो हमने यहाँ से पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, इसमें हमने 1 किलोग्राम क्या पढ़ा था, सॉलिड। इसमें लेंगे 1 लीटर लिक्विड। तो 1 लीटर लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए एट इट्स, उसमें हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। इसमें कितना क्या हो जाएगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा चेंज होगा, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग आ जाएगा, 1 किलोग्राम सॉलिड की जगह 1 लीटर लिक्विड आ जाएगा, 2-3 चेंज होंगे। तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अब हमने वाटर को गैस में बदल लिया, गैसियस फॉर्म में, तो उसमें एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? जो वाटर वेपर है उनके अंदर हिडन हीट चली जाती है, जो लेटेंट हीट है ना उनके अंदर छुप जाती है, जो वाटर के वेपर बन जाते हैं। तो स्टीम ज़्यादा गर्म होगी। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे देखें, पानी भी है हमारे पास और स्टीम भी, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम जो स्टीम है वो ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हमने उसके अंदर लेटेंट हीट छुपी हुई है, जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर बनते टाइम जो हीट लगी वो किस में चली गई, स्टीम के अंदर छुप गई। तो स्टीम है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम और वाटर को अगर हम कंपेयर करें तो स्टीम ज़्यादा गर्म होगी। जब कोई सॉलिड स्टेट से कोई मैटर लिक्विड फॉर्म में बदलता है तो उसे हम क्या देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। लिक्विड जब वो कन्वर्ट हो जाता है उसे और हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। अगर गैस को हम ठंडा करते हैं तो जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करने पर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है, फिर वो मेल्ट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड से गैसियस फॉर्म के लिए उसे बॉईल करना पड़ता है, तो वो किस में बदल जाता है, गैसियस फॉर्म में। और गैस से वापस ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में। इस तरह से सॉलिड से लिक्विड गर्म करोगे, हीट करोगे उसे, और लिक्विड से गैस। ठंडा करने पर गैस से दोबारा लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चीज़ों को बदला जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैस से सॉलिड फॉर्म में, बिना बीच में लिक्विड फॉर्म आए। उन्हें क्या बोलते हैं, सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखा रखा है, अमोनियम क्लोराइड लेकर उसके ऊपर इसमें अमोनियम क्लोराइड ली और एक फनल ली और उसे इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख दिया। फिर नीचे से इसे गर्म कर रहे हैं, ऊपर इसमें कॉटन प्लग लगा के बंद कर दिया इसे। जब हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म से है वो सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके दीवारों पर देखें, यहाँ पर दिखा रखी है, यहाँ पर इसके वेपर्स ऐसे उड़ के चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद इस बीकर को हटा देते हैं, तो जो इसके अमोनियम क्लोराइड के वेपर होंगे वो सॉलिड फॉर्म में आकर आपको इस फनल पे लगे हुए दिखेंगे यहाँ पर। इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म विदाउट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। दिस इज नोन एज सबलाइम सब्सटेंस। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid form is called sublimation। इस प्रोसेस को सबलिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसे पदार्थ जो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं या गैस से सॉलिड फॉर्म में, उन्हें सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। लाइक अमोनियम क्लोराइड। अपने घरों में आसपास देखो तो नेफ्थलीन बॉल, जो हम सर्दियों में कपड़े रखने के लिए यूज करते हैं ना, जिन्हें हम नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं, वे वाइट कलर की जो गोलियां आती हैं सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में बदल जाती हैं। जो आपने देखा होगा जब हम सर्दियों के कपड़े रखते हैं तो कोई बाद में उनको निकालते हैं तो कोई उसमें उन जो गोलियां रखी होती हैं वो वापस हमें नहीं मिलती, कहाँ गई वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो एक सबलाइम सब्सटेंस है। तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल, ये सब सबलाइम सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं।